नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो हेल्थ रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि आज के लाइफ में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब जिसके पास हेल्थ है उसके पास वेल्थ है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो, सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन आप स्वस्थ ही ना हो तो अब क्या फ़ायदा है ऐसे वेल्थ का, ऐसे धन का क्या फ़ायदा। तो हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम सबसे पहले हेल्दी रहें, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये हेल्थ रिलेटेड वीडियो है, आप इसको पूरा देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने कौन से अंग को कौन से फूड को खाकर हम हेल्दी रख सकते हैं। तो उसी टॉपिक पर देखते हैं। देखिए, बेस्ट फूड फॉर योर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के लिए सबसे अच्छा फूड क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ब्रेन जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब कह सकते हैं कि यही पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ब्रेन अगर जिसका मस्तिष्क स्वस्थ होता है, कहते हैं एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो हम अच्छी चीज़ें खाएंगे तभी हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तब सारी चीज़ें सब अच्छी होती है। ठीक है, तो जो ब्रेन होता है उसको हम कैसे फिट रखें, या क्या खाने से हमारा ब्रेन जो है वो बहुत ही स्वस्थ रहेगा, अच्छे से अपनी एक्टिविटीज़ को करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सालमन एक प्रकार की मछली होती है, आप जानते होंगे। और टूना मछली एक होती है सार्डाइन मछली। ये सब खारे पानी की मछलियाँ हैं, समुद्र में पाई जाती हैं। ये जो है ब्रेन के लिए बहुत, मतलब सबसे बेस्ट फूड कह सकते हैं। वालनट कहते हैं अखरोट को। अखरोट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेन के तरह बनावट होती है उसकी, और इसको जो अखरोट होता है उसको ब्रेन फूड भी कहा जाता है। मतलब अखरोट जो है मस्तिष्क के लिए सर्वश्रेष्ठ भोजन होता है, या कह सकते हैं बेस्ट फूड होता है। तो सालमन, टूना, सार्डाइन और वालनट्स जो होते हैं ये ब्रेन के लिए सबसे अच्छे फूड माने जाते हैं। अगर इसको आप खाते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो सुपर एक्टिव रहेगा, मतलब सुपर हेल्दी रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं अब कौन सा दूसरा कह सकते हैं कि अंग है, या उसके बारे में देख लेते हैं वो कैसे हेल्दी रहेगा। तो बात करते हैं मसल का मतलब होता है मांसपेशियाँ। तो मांसपेशियों को हम किस तरीके से मजबूत रख सकते हैं, कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो अगर आप बनाना आप जानते होंगे, बनाना कहते हैं केले को। अगर आप केला खाते हैं, केला सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट देने वाला भोजन होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है केले को हेल्थ के लिए। तो केला जो होता है वो मसल के लिए बहुत ही अच्छा फूड होता है। रेड मीट मतलब मांस, जिसको कहते हैं लाल मांस, ये जो है मसल को स्ट्रांग बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को ग्रो करता है। और इस तरीके से जो रेड मीट होता है वो मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। फिश, मछली जिसको कहते हैं, एग्स, अंडे, ये सारी चीज़ें जो है मसल्स के लिए बेस्ट फूड होते हैं। नेक्स्ट है लंग्स कहते हैं फेफड़े को। अगर फेफड़ा मजबूत रहेगा तो हम जो रेस्पिरेशन होता है हमारा, मतलब श्वसन, जिसको हम अंदर सांस लेते हैं बाहर करते हैं, इन्हेलेशन या एक्सहेलेशन। ठीक है, तो शरीर के पूरे बॉडी के अच्छे रहने के लिए लंग्स, फेफड़ों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फेफड़ों को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप ब्रोकली एक प्रकार की गोभी होती है, हरी आप जानते होंगे, खाए भी होंगे ब्रोकली। ब्रुसेल स्प्राउट को छोटी गोभी के नाम से जाना जाता है, इसको पत्ता गोभी की तरह होता है ब्रुसेल स्प्राउट। ये सारी चीज़ें लंग्स मतलब फेफड़े के लिए बेस्ट फूड होती हैं, या कहते हैं सुपर फूड होती हैं। बोन्स की अगर बात करें, हड्डियों की, तो जानते हैं कि हड्डियाँ ही हमारे बॉडी के को एक स्ट्रक्चर देती हैं, हमारे बॉडी को एक कंकाल तंत्र का निर्माण जो होता है वो हड्डियों से होता है। अगर हड्डियां ना होती तो हमारा बॉडी खड़ा ही ना हो पाता, मतलब मांस का लोथड़ा होता। ठीक है, तो बोन्स जिसकी मजबूत होती हैं उसका बॉडी मजबूत होता है। अदरवाइज अगर बोन कमज़ोर है, आप थोड़ा सा गिरेंगे आपकी हड्डियाँ टूट जाएंगी, तो इस तरीके की कंडीशन हो जाती है। तो बोन्स जो है वो स्ट्रांग रहने चाहिए। उसके लिए आपको ऑरेंज, जिसको हम संतरा कहते हैं, संतरे खाएंगे तो जो है आपके जो बोन्स होते हैं वो स्ट्रांग रहेंगे। मतलब ऑरेंज को बेस्ट फूड कहा जाता है बोन्स के लिए। और सेलरी जिसको कहते हैं अजवाइन, अजवाइन को कहा जाता है। तो अजवाइन जानते हैं पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो सेलरी जो है वो बोन्स के लिए बहुत ही बेस्ट फूड होता है। और मिल्क जिसको हम कह सकते हैं कि
मिल्क जो है संपूर्ण आहार होता है छोटे बच्चों के लिए। छोटा बच्चा होता है, उसको कोई बाहरी न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, तो उसका जो सभी पोषक तत्वों की जो पूर्ति करता है वो कौन करता है? वो मिल्क करता है, मतलब दूध करता है। तो दूध में हम जानते हैं कि उसमें कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप दूध पीते हैं रेगुलर तो इससे आपकी हड्डियां जो है वो मजबूत रहती हैं। अब बात कर लेते हैं कि हेयर, मतलब जो बाल होते हैं उसको अगर हम हेल्दी रखना चाहें तो क्या खाएं कि बाल हेल्दी रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बाल होते हैं वो हमारे सिर का ताज होते हैं। जिसके बाल नहीं होते उससे पूछिए कि बाल की क्या अहमियत होती है। तो कहते हैं अगर बाल आपके काले हैं और घने हैं तब तक आप जवान हैं, जैसे ही बाल झड़े, बाल सफ़ेद हुए, आपका बुढ़ापा स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप अपने बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप खाइए ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब हरी साग सब्जियां जो है वो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी होंगी। बीन्स जिसको कह सकते हो, सेम, जैसे कि सेम बीन्स में आ जाती हैं, सोयाबीन आ जाती है। बीन्स मतलब जो फली वाली होती है, उनके जो बीज होते हैं उसको कहते हैं बीन्स, आप उसको खा सकते हैं। सालमन मछली होती है, ये जो है हेयर के लिए, मतलब बाल के लिए बहुत ही अच्छा भोजन होता है। अब बात करते हैं आइज। अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं, आँखों से आपको अच्छा दिखता नहीं है, तो आप देखने का आनंद नहीं ले सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो आँखों की रोशनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके लिए आप एग्स, अंडे खा सकते हैं। अंडे जो है वो आँखों के लिए बेस्ट फूड होते हैं। कार्न जिसको कहते हैं मक्का, मक्का जो है कार्न, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैरेट जिसको गाजर कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है बहुत अच्छी मात्रा में। तो गाजर, विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए रतौंधी रोग को दूर करता है। तो जो गाजर होता है वो आँख की रोशनी को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से आँखों के लिए सबसे अच्छा फूड होता है। अब अगर बात करें हार्ट की, मतलब हृदय की, जैसा कि हम जानते हैं हमारा बॉडी चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप, हमारा हार्ट जो है वो अगर कमज़ोर हो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा दिल होता है वो बहुत ही नाजुक मांसपेशियों से बना होता है, और उसमें थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाने से पूरे स्ट्रांग बॉडी की ऐसी की तैसी हो जाती है, जिसको कह सकते हो। तो हार्ट की मजबूती बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि ठंडी में आजकल हार्ट अटैक वाली बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। तो हम अपने हार्ट को किस तरीके से मतलब हेल्दी बना के रखें, स्वस्थ बना के रखें, तो इसके लिए आपको टोमेटो, माने टमाटर जिसको कहते हैं, टमाटर आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा फूड होता है। पोटैटो जिसको कह सकते हो आलू, तो आलू जो है वो भी आपके हार्ट के लिए बेस्ट फूड होता है। नेक्स्ट अगर बात करें स्किन मतलब त्वचा, तो आप जानती है जिसकी त्वचा जितनी चमकदार होती है, जितनी ग्लोइंग स्किन होती है, वो उतना ज़्यादा जवान कहलाता है, उतना ज़्यादा सुंदर होता है। तो अगर आप स्किन को जवान रखना चाहते हैं तो ब्लूबेरी को हिंदी में नीलबदरी कहते हैं। एक बेरी होती है, छोटे छोटे बैर की टाइप का नीला नीला होता है, ब्लूबेरी उसको कहते हैं। वो आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। सालमन मछली होती है, वो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। ग्रीन टी, ये भी आपके स्किन को ग्लो करती है, आपके स्किन को निखारती है, और आपके स्किन की जो सेल्स होती हैं उसको मतलब अच्छा पोषण देती है, जिससे आपकी त्वचा जो है चमकती रहती है और आप जो है जवान दिखते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बताइए कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।